Hello everyone. I have a great news for you people. Now it's official. गैजेट ऑफ इंडिया में आ चुका है। जो हमारे आईआरएमएस की मतलब रेलवेज की सीट्स थी जो हटा दी गई थी 2019 में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से, वो वापस आ गई हैं। और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन से जो है पेपर जो होगा उसके थ्रू रिक्रूटमेंट होगी रेलवेज की वापस से। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स और जो मिथ्स हैं एग्जाम में, मतलब जगह जगह बोला जा रहा है 8400 समथिंग वैकेंसीज आ गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई टेल यू द रियल नंबर, ये क्या है कैसे है। तो एक एक करके इन चीजों के बारे में बात करेंगे, पूरी डिटेल आपको दूंगा मैं। शॉर्ट रखेंगे वीडियो को, जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन लेंगे। सो लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने बोला कि गैजेट ऑफ इंडिया में जो है ये आ चुका है। ये नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर की है। सो इट्स ऑफिशियल कि अब हो रहा है और सीट्स भी आ गई हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के थ्रू 225 सीट्स जो हैं वो आई हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स दैट दे हैव सेट। ब्रेकअप क्या है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये पूरी डिटेल है, मींस वी कैन हैव इट इन हिंदी और इंग्लिश। तो इंग्लिश में देखते हैं क्या है डिटेल। ये हमारे पास यार वही डिटेल है पूरी एग्जाम की। ठीक है, रेलवे बोर्ड का ये आया 9 अक्टूबर को। तो जो काम की चीजें हैं उसमें कुछ ये हैं कि सबसे पहले तो आप लोग जूनियर टाइम स्केल में एंट्री करते हैं। तो जब आप आईएएस क्वालिफाई करते हैं तो आईएएस क्वालिफाई करने के बाद आप जूनियर टाइम स्केल में जो है वो एंटर होते हैं। और ये आपका लेवल 10 होता है जहां से एंट्री होती है क्लास 1 ऑफिसर की, आईईएस ऑफिसर की। अगर आप आरआरबी जेई देते हैं तो उसमें आप लेवल 6 में एंटर करते हैं, उसमें भी आप ऊपर जा सकते हैं। क्या है कैसे है पूरी बात करते हैं। सो फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू। और ये क्या है, जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे ये आपकी लेवल होती है, लेवल बढ़ती जाती है। काम की चीज यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, दे हैव मतलब कुछ कुछ चीजें हैं उसमें। एक ये है, इन्होंने मेंशन किया है 50% ऑफ द वैकेंसीज इन द ग्रेड ऑफ जूनियर टाइम स्केल। ये जो है अपना एंट्री लेवल जो हमारा क्लास 1 का, वो फिल होगा किससे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो बच्चे बार बार ये भी पूछ रहे थे बिकॉज बच्चों का मैसेज आने लग गए थे, दैट्स द रीजन कि सर ये क्या है। बेटा जो आपके कैडर्स हैं उसमें आपका ट्रैफिक आता है, पर्सनल है, अकाउंट्स है, ये रिक्रूटमेंट होती है सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम के थ्रू रेलवेज की। और जो आपका इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सिग्नल्स, स्टोर्स, ये 5 जो हैं ये होते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, ये टेक्निकल है। तो ये 5 इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू होंगे। और जो बचे हुए 3 होते हैं, 8 होते हैं टोटल, जो 3 हैं ट्रैफिक, पर्सनल, अकाउंट्स, ये तीनों जो हैं आपके सिविल सर्विसेज के थ्रू होंगे। तो ये उसने यहां मेंशन किया, सिविल सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड थ्रू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब सवाल ये होता है सर 50% क्यों लिखा हुआ है, ये क्या है 50%? तो बेटा देखो क्या होता है, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये या ये भैया टोटल कैडर स्ट्रेंथ है, ये सीट्स नहीं है। किसने कह दिया ये सीट्स है? बच्चे मैसेज कर रहे हैं वो सर इतनी सीट्स आ गई हैं, गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है आगे पीछे। ये सीट्स नहीं है भाई, ये टोटल कैडर स्ट्रेंथ है। टोटल कैडर स्ट्रेंथ कितनी है, ये वो है। ये तो कई सालों में जो है धीरे धीरे कैडर बढ़ते हैं। कैडर स्ट्रेंथ पूरे कितने लोग हैं, ये वो नहीं है। ठीक है, सीट्स तो मैंने आपको बताया ना 225 आई है, 225 सीट्स आई हैं, ये वो नहीं है। और इसमें भी कुछ सीट्स जो हैं वो इसकी हैं, आपकी सिविल सर्विसेज वाले की, जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रैफिक, पर्सनल और अकाउंट्स की। तो ये पूरा नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, ये कैडर पूरा भी नहीं है अभी। नेक्स्ट चीज कि जो आपका 50% है, इसका मतलब क्या है सर, ये समझा दीजिए, समझ में नहीं आ रहा 50% क्या है। देखो बेटा 50% का क्या है, बेसिकली पहले क्या होता था, 70% जो रिक्रूटमेंट थी वो आपके एग्जाम के थ्रू थी, यूपीएससी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। और जो 30% था वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होता था उसके थ्रू था। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम था उसके थ्रू 30% को प्रमोट करते थे, एग्जाम से सीधा 70% को लेते थे। अब क्या कर दिया है, 50% एग्जाम से जाएंगे, 50% डिपार्टमेंटल एग्जाम से होगा। सर ये डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्या मतलब होता है सर? देखो बेटा डिपार्टमेंटल एग्जाम का ये होता है, सपोज आपने आरआरबी जेई दिया और आपका आरआरबी जेई क्लियर हो गया, तो आपको जो लेवल मिलता है वो मिलता है लेवल 6। ऑफिसर कैडर तो नहीं मिला, बट 3 इयर्स के बाद यू आर एलिजिबल फॉरवर्ड सर फॉर द इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम। तो 3 साल आप काम करिए आरआरबी जेई देने के बाद,
इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए एंड देन अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है आप ऑफिसर कैडर में एंटर कर जाते हैं। लेकिन आप लोग बेटर एंटर करते हैं लेवल 8 तक, मतलब आप लेवल 6 से लेवल 8 पे जंप करते हैं। तो लेवल 10 जो होता है वो खाली आईईएस वालों को डायरेक्ट एंट्री मिलती है। तो आप लेवल 10 11 पे पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए आपको 8-10 साल लग जाते हैं यहां से इंटर डिपार्टमेंट एग्जाम के बाद। लेकिन आप मतलब यहां से आप लेवल 8 पहुंच गए, देन आप 8 साल में लेवल 10 तक पहुंच जाएंगे, लेवल 10 11 तक। लेकिन क्या है कि आईईएस से डायरेक्ट लेवल 10 पे जाते हैं। तो वो इंटर डिपार्टमेंटल वालों का उन्होंने कोटा बढ़ाया है इस बार, यहां से यहां किया है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का थोड़ा सा कोटा कम किया है। ये है बेटा इसका मतलब, जो यहाँ 50% लिखा है, जो आप बार बार पूछे थे तो 50% का मतलब क्या है, दिस इज द मीनिंग ऑफ 50%। नेक्स्ट चीज, तो सर ये देखिए सर हमारी सीट, ये जो मुझे आप बोल रहे थे कि सर हमारी सीट देखिए सर सिग्नल्स में कितनी ज्यादा आगे, सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल वाले सर कितनी आगे। नहीं बेटा, ये सीट्स नहीं है, फिर से वही चीज, ये कैडर स्ट्रेंथ है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पता नहीं क्यों गलत इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं लोग। कैडर लिखा हुआ है, सब कैडर वाइज स्ट्रेंथ। भैया पूरे कैडर वाइज स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इसमें एपेक्स मतलब ये टॉप पोजीशन होती है, उसमें सिर्फ 7 लोग बैठेंगे। फिर एच ए जी प्लस एच ए ये सब मतलब ठीक है ना, लेवल 10 11 12 13 14 15 इस तरह से लेवल्स हैं प्रमोशंस के बाद। तो आपकी एंट्री यहां होनी है एग्जाम देने के बाद। ये तो कैडर स्ट्रेंथ हो गई किसकी, जो आपका सिविल सर्विसेज के थ्रू आने वाला है। ये है अपना वाला, यहां से ये है अपना टेक्निकल। सो बेसिकली टेक्निकल में अगर आप बात करें सर, इलेक्ट्रिकल में सर 220 है बेटा कैडर स्ट्रेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो सर असली में सीट्स कितनी है, असली में देखो आप हर बार मान के चलिए अराउंड 200 टू 250 वैकेंसीज जो है आएंगी। 175 भी आ सकती है कभी, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट क्या रहता है, बट नॉर्मली मुझे लगता है हर साल इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतनी, या फिर आप मतलब इस साल ज्यादा आ गई, टू बी ऑन द सेफर साइड अगर मैं रहना चाहूं तो आप मान के चलिए 175 टू 225 सीट्स जो है वो हर साल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में रेलवे मतलब जो है वो आएंगी। तो बहुत ज्यादा सीट्स है। हम लोग थोड़े से डिसहार्टन हो गए थे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से, क्यों रेलवे चला गया, मेरा बचपन का सपना आ गया, तुम्हारा सपना वापस। सो नाउ देयर गुड सीट्स, देयर आर गुड नंबर ऑफ सीट्स, या तुम देखो यार ये तो बहुत ज्यादा सीट्स है, ठीक है। सो गुड नंबर ऑफ सीट्स विल बी देयर, सारी ब्रांचेस की मिला के बता रहा हूँ, खाली इलेक्ट्रिकल नहीं, खाली सारी ब्रांचेस की इतनी सीट्स जो है वो हर साल आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अराउंड यही आपका हर साल जो है वो रहने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द सीट्स जो लगभग आएंगी। तो आप ज्यादा उम्मीद मत करिए, और जो आगे पीछे लिखा हुआ है डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट दैट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। तो सर हमारी सीट्स कितनी आई हैं इस बार। सो बेटा मैं आपको थोड़ा सा सीट्स का आइडिया दे देता हूँ, दोज हु वांट टू नो कि सीट्स कितनी है, यही लिख देते हैं। तो सारी ब्रांचेस, चलो सारी की देख लेते हैं। सिविल की अराउंड 75 सीट्स आई हैं, तो सिविल ब्रांच की 75 सीट्स हैं। मैकेनिकल की 40 हैं। मुझे पता है आप लोग इंटरेस्टेड हो गए इलेक्ट्रिकल के, बताओ। तो इलेक्ट्रिकल की 50 आई हैं, और ये कम सीट्स नहीं है, बहुत सीट्स होती हैं रेलवे में, सीधा 50 सीट्स उन्होंने आपको दे दी है। सो कम नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ सीट्स। एसएनटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, एसएनटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो एसएनटी की 40 आई है। ये तो बिल्कुल कोर हो गया। स्टोर्स भी कई लोग ऑप्ट करते हैं, स्टोर्स भी जो है वो भी टेक्निकली रहता है, बिकॉज स्टोर में भी तो आपको काम करना ही है, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक फ्रेंड था जब हम लोगों ने आईएएस दिया था, उसने स्टोर्स ऑप्ट किया था, पहला प्रेफरेंस उसको स्टोर में ही जाना था, एंड लकीली उसको मिल भी गया स्टोर्स। तो स्टोर्स की 20 सीट्स आई हैं। तो टोटल जो वैकेंसीज हैं अराउंड 225 जो है टोटल, आई थिंक इफ यू ऐड 225 होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो गया, बट एज फार एज आई रिमेंबर यही सीट्स का ब्रेकअप है। सो आई नो यू आर ओनली इंटरेस्टेड अबाउट दीज टू। तो ये तो मैंने बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता होना चाहिए। ये है स्टोर्स, स्टोर्स में 20 है, उसमें भी कुछ सीटें फिर ब्रेकअप होंगी, ठीक है। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट चीज, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमने तो काफी देर तैयारी करी, इतने साल रेलवेज नहीं आया, एज लिमिट। तो बेटा एज लिमिट वही है जो इंजीनियरिंग सर्विसेज की होती है, 21 मिनिमम एज है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। तो अगर आप 30 के नहीं हुए हैं अभी तक, या 30 भरा है फॉर्म में भी आपने, तो आप पेपर दे सकते हैं, रेलवेज में आप अपीयर कर सकते हैं, वो 2025 के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और 21 के हो चुके हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं। सर एज रिलैक्सेशन, अनरिजर्व कैटेगरी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी की एज रिलैक्सेशन जो है,
3 इयर्स मिलेगी आपको, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 इयर्स है। मतलब ये आप नोटिफिकेशन में देख लेना, एक्स सर्विसमैन उसकी भी 5 इयर्स होती है, ठीक है ना। और भी आपका जो बाकी है उसमें डिटेल जस्ट गो थ्रू इट, कि सर मैं अगर इससे हूं उससे हूं, तो दैट यू कैन सी। एक्स सर्विसमैन की भी 5 इयर्स है। तो ये आपकी जो है डिटेल्स हैं। फिर आपके डिफेंस सर्विस पर्सनल होते हैं, हु आर डिसेबल्ड ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी समथिंग, वो हो रहता है तो 3 इयर्स का है। हैंडीकैप पर्सन्स की 10 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है। तो ये सारी जो है वो ब्रेकअप है आपका सीट्स का और इन सब चीजों का। सो आई थॉट टू लेट यू नो, इट्स अ ग्रेट न्यूज। सो नाउ प्रिपेयर फॉर विगरसली फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सीट्स आ गई हैं, बहुत ज्यादा सीट्स बढ़ गई हैं। नाउ इट्स अ फेयर चांस बेसिकली टू गो फॉर इट। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर, जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया बट फॉर्म भरा हुआ है, सो वी आर लॉन्चिंग न्यू बैचेस ऑल्सो, अभी और डिटेल्स भी आएंगी। सो बेसिकली ये हमारे गेट 2024 के ऑल इंडिया रैंक 7 थे, दैट आई वांटेड टू शो यू। सब्सक्रिप्शन इज ओनली एट दिस मच। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए, सो आई थिंक यू शुड टेक द सब्सक्रिप्शन एज क्विकली एज पॉसिबल, बिकॉज बहुत चीप है एंड दिस इज वैलिड टिल 12 अक्टूबर। खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम ये ऑफर, तो जिनको लेना है ले लीजिए। 50% ऑफ है सारे गेट और ESC के सब्सक्रिप्शन पे, और 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो आप अगर आप ESC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 50% ऑफ हो जाएगा और 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। पर ये ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक है। कोड आपको इसके लिए कोड चाहिए होता है, फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कोड इज आदित्य मैक्स। यू कैन यूज दिस कोड टू गेट द डिस्काउंट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये वही चीज, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, सो यू कैन ज्वाइन द बैचेस। 11 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहे हैं बैचेस। और अगर आप 15 महीने का लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, दैट इज ओनली फॉर दिस मच, अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सो प्राइसेस बहुत कम है इस समय यार, बिकॉज अभी ऑफर आया है, ESC का पेपर का भी आ गया, इसलिए हमने कम कर दिए प्राइसेस। अगर आप 2 साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मात्र 19,999 रुपए। एंड बैच स्टार्ट हो रहा है, मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू स्टडी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम मी लाइव, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी खत्म करने हैं, नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल मेजरमेंट सब प्लेटफॉर्म पे पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज पढ़े हुए हैं, यू कैन गो एंड स्टडी दोस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज ऑल्सो। एनालॉग तो पढ़ा है बट पढ़ा रहा हूँ लाइव, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम मी। तो ये समर्थ बैच है, ये 2026 के लिए है। एक निश्चय बैच है, वो आपका 2027 के लिए है, उसमें मैं ही स्टार्ट कर रहा हूं। और EC इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए, EC इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ये बैच। तो प्लस में ढेर सारे फीचर्स होते हैं प्लेटफॉर्म पे आने के फायदे, यू कैन हैव अ लुक। सबसे प्यारा फीचर लगता है मुझे रेजर हैंड। बच्चों को डाउट पूछना होता है, हाथ खड़ा करते हैं, मैं बताता हूँ, मतलब अलाउ करता हूँ, वी कैन टॉक। तो बात करके आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और आपको सारे क्लास हैंडआउट्स मिलते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ पूरा PDF मिलता है, DPP मिलते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बेसिकली। सो विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस ये सब कुछ, आइकॉनिक, ये सब कुछ। आइकॉनिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बुक्स मिलती है, मेंटर मिलता है। तो बुक्स का क्या है, अभी बताता हूँ बुक्स का भी। ये आपका डिटेल है, अगर आपका ये रैंक्स थे, ठीक है, या फिर आपका कुछ भी था, इन कॉलेजेस में से आप कुछ भी हैं, तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। तो 50% तो है ही है, ये मिल जाएगा आपको उससे ज्यादा, अगर आप इस किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो। ये सारी बुक्स जो मैं आपको बता रहा था, आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को ही मिलेंगी। ये बुक्स की लिस्ट है जो आइकॉनिक वालों को मिलती है, ये इलेक्ट्रिकल की बुक्स की लिस्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बुक की लिस्ट है। So that's all from my side. So I hope you found this video informative. If you have any other query also, you can put it in the comment box. We will try our best to answer your queries. So best of luck for your ESC preparation. Take care.